महाराज जी, आप अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं? सत्संग के द्वारा। जब हम सुनते हैं तो श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले हे राम जी, मैंने आपकी महिमा सुनी तो मेरा लक्ष्य बना कि मैं आपकी शरण में जाऊं और आपको प्राप्त करूं। तो जो लक्ष्य बनता है वो सुन के बनता है। इसलिए पहली भक्ति है श्रवणम। रामायण की पहली भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा, क्योंकि संतों के संग से ही हमें भगवान की महिमा सुनने को मिलेगी। तो जब हम महिमा सुनते हैं तो हमारे अंदर भी ललक होती है कि मैं भी भक्ति करूं, मैं भी भगवान के मार्ग में चलूं, गंदे आचरणों का त्याग करूं, मैं भी अच्छा बनूं। ये सुन करके ही लक्ष्य बनता है। तो जब संतों का समागम करते हैं तो हमारा सुंदर दिव्य लक्ष्य बनता है, और जब विषयी पुरुषों का समागम करते हैं तो विषय लक्ष्य बनता है। पामर पुरुषों का जब हम नीच पुरुषों का संग करते हैं तो नीच आचरणों का लक्ष्य बनता है। आज चलते हैं, आज ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वो नीच लक्ष्य बनेगा। और उत्तम महापुरुषों के संग से उच्च विचार, उत्तम लक्ष्य बनेगा। तो लक्ष्य बनता है सुनकर और संग से। संग जैसा हमारा संग, जैसा हमने श्रवण किया, वैसे ही हमारा लक्ष्य बनेगा। श्रेया जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। महाराज जी, जीवन में एक गुरु का होना इतना आवश्यक क्यों है, और जब कोई व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलता तो क्या होता है? आप हमें बताओ, आपने रंगनाथ जी के दर्शन किए? अगर हम आपको बोलें कि आपको रंगनाथ जी के दर्शन करने जाना है तो आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी? गाइड की जरूरत पड़ेगी। बिना गाइड के दर्शन करने नहीं जा सकते। किस गली में है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। एक भगवान की नगरी में आपको जो जो हम बताएं कि यहाँ निधिवन राज जाना है, सेवा कुंज जाना है, आपको दामोदर जी जाना है, आपको राधा रमण जाना है, तो आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। एक गाइड की जरूरत पड़ेगी ना। ऐसे ही भगवान का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है। जहां भगवान तक पहुंचना होता है बड़ा टेढ़ा मार्ग है। शास्त्र बता रहे हैं कि आप दक्षिण की तरफ चलिए, और ठीक वहीं से उत्तर की तरफ मुड़ा हुआ जिसे नहीं बताया गया, गुप्त कर दिया गया, वो बात गुरु बताएंगे। गुरु भगवान के मार्ग के गाइड हैं। वो हमें कदम कदम पर भूल भुलैया से बचाकर सही मार्ग में ले जाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब स्वयं भगवान अवतरित होकर गुरु का वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण जो संदीपनी जी के चरणों में नीचे बैठकर सुनते हैं, भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके सुनते हैं। जब भगवान स्वयं गुरु का वर्णन करते हैं तो हम भगवान के बच्चे होकर, मनुष्य होकर, हम बिना गुरु का वर्णन किए भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमें बताओ। यदि आप सत्संग ना सुनो तो आपको उत्साह कौन देगा? कौन भगवत मार्ग में चलाएगा? कितने ऐसे भाई लोग हैं जो कहते हैं कि आज मैं आया हूं, लेकिन पहले ही मैंने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, गलत आचरण छोड़ दिए। तो किसके द्वारा? संतवाणी के द्वारा। अगर संतवाणी ना सुनते हम तो परमार्थ में हम चल ही नहीं सकते, भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। चाहे भगवान शंकर के समान वो त्यागी तपस्वी वैरागी हो, और भगवान ब्रह्मा के समान चतुर हो सृष्टि रचना में जैसे ब्रह्मा जी, तो भी वो बिना गुरु के भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। और सबके गुरु भगवान हैं, और भगवान ही गुरु के रूप में मनुष्य रूप धारण करके हमें मिलते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। आर्यन जी हरियाणा से। प्रभु श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, ये मन कभी कभी गुरुदेव में भी दोष दृष्टि करवा देता। हाँ, उसका स्वभाव है दोष दर्शन का। वो तो भगवान में भी करवा देगा दोष दृष्टि। जब तक चश्मा अगर हरा है तो हमें सब हरा नजर आएगा, और चश्मा हमारा लाल है तो सब लाल नजर आएगा। चश्मा हमारा दोष दृष्टि का है तो गुरु में और भगवान में भी दोष दृष्टि दिखाई देगी। संभालना चाहिए, नहीं तो पतित हो जाओगे। अगर गुरु में दोष दृष्टि या परदोष दर्शन की वृत्ति बनी रहती है, तुम्हारा पतन कर देगी। ये तुम्हें परमार्थ से क्या स्वार्थ से भी गिरा देगी। महत अपराध लग गया तो भारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए इस दोष दर्शन से बचिए। है जहां दोष दर्शन हुए प्रणाम करो, राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, नहीं नहीं नहीं, राधा राधा, बस ये
जहां दोष दर्शन हो उसी समय राधा 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 राधा, नहीं नहीं नहीं, सब में भगवान है, राधा 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 राधा, बस हो जाएगी इससे। हाँ, इससे ठीक हो जाओगे, ऐसे करो। शिवम कुमार सिंह जी। राधा और लक्ष्मी महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्रेम की सर्वोच्च स्थिति क्या है और हम साधक उस सर्वोच्च स्थिति तक कैसे पहुंच सकते हैं? पहली बात तो भगवत प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम है, सीमा नहीं है कि यहाँ से पूर्ण होता है, ऐसा नहीं। प्रेम सदा बढ़िबो करे जो शशि कला प्रवेश, पया में पूनो नहीं ताते कबहुन शेष। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती, प्रति जैसे चंद्रकला बढ़ती है ऐसे प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहता है। पर प्रेम की जो पहचान है, हमारे पूरे संसार में कहीं हमें किसी से मोह या राग न रह जाए, ममता न रह जाए, एकमात्र भगवान में ममता। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आवे कि मैं को भूल जाए, केवल प्रभु याद रहे। अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। मैं पूरे देह का राग छूट जाए, इंद्रियों का भोग विलास छूट जाए, सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन भगवान के चरणों में ऐसे लग जाए कि इतनी तन्मयता हो कि हम अपने आप को भूल जाए, तो समझे कि हमें भगवान में प्रेम हो रहा है। जब किंचन मात्र कहीं ममता न रहे, एकमात्र अनन्य भाव से श्री भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, तो ये प्रेम का भी प्रादुर्भाव होता है। देह कुटुंब ते जाए छूटी सबही विधि ना, तो देह से, परिवार से, भोगों से, सब प्रकार से मन हटकर एकमात्र भगवान में लग गया, तो बस अब प्रेम का अब वो लीला में प्रवेश पा जाएगा, भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करेगा। पर मैं का विस्मरण होना ही प्रेम है, मैं का विस्मरण हो जाना ही प्रेम है, अहम शून्य होना ही प्रेम है, पूर्ण दैन्य होना ही प्रेम है, कामना रहित होना ही प्रेम है। और ये अनुभव में आता है, अनुभव स्वरूपम, ये अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। वाणी से प्रेम के स्वरूप का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम, कामना रहितम, गुण रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का स्वरूप है। साक्षी पटेल जी। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवा और भजन दोनों के बीच यदि समय का चुनाव करना पड़े तो किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? दोनों को साथ। अगर हम रसोई सेवा कर रहे हैं तो राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? हम सोहनी सेवा कर रही हैं तो राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? हम फावड़ा चला रहे हैं, राधा राधा, क्या परेशानी है? सेवा और सुमिरन दोनों के द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति करते हैं, और दोनों एक साथ होने चाहिए।